कोयला भी कांग्रेस का सभा में नहीं है। हम लोग का जो प्रोग्रेस है, सबका साथ सबका विकास का, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। बोल इंडिया, आजाद है। दोस्तों, जब राहुल गांधी की तरफ से ऐलान किया गया था कि भारत न्याय यात्रा निकाली जाएगी और वो भी मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक यानी मुंबई तक, तब से ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता जो खुद को चाणक्य कहते हैं, जो बताते हैं कि उनके नाम की आंधी, उनके नाम का तूफान और उनके नाम का जलजला पूरे देश में है, वो थर थर कांपने लगे थे। यही एक वजह है कि सबसे पहले पहली फुर्सत में मणिपुर से भारत न्याय यात्रा न निकालने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया था। कह दिया गया था कोई मंजूरी आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है ना दोस्तों, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की सांसें फूल रही है। आज मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, लेकिन इसके साथ ही आपको दिखाऊंगा कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़बोले मंत्री और जिन्होंने हिंदू मुस्लिम करने में पीएचडी कर रखी है, उनको कैसे जबरदस्त जवाब राहुल गांधी ने दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। आपको सबसे पहले और सबसे खूबसूरत तस्वीर भारत न्याय यात्रा की दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर आप देखिएगा, वीडियो पहले देख लीजिए। I'm very happy to be here in Nagaland with you, to see your beautiful state and to meet the most lovely, beautiful people of Nagaland. तो ये नागालैंड की तस्वीर है जब राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा वहां पर पहुंची थी और इसे सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया। पहले तस्वीर देख लीजिए, कितनी भीड़ है। ये टेंशन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसके लिए? बीजेपी के लिए, और खासकर पूर्वोत्तर राज्य का जब जिक्र हो। याद करिएगा, जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी दक्षिण से उत्तर तक, तब कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश बीजेपी हार गई थी, याद है आपको। अब ये निकल रही है मणिपुर से मुंबई तक। पूर्वोत्तर राज्य को का नाम सुनकर पहले ही भारतीय जनता पार्टी, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता थर थर कांपते हैं। मसला है मणिपुर से जुड़ा हुआ, जिस मणिपुर में जाने की हिम्मत न मोदी जी कर पाए, न शाह बाबू कर पाए। मणिपुर छोड़िए दोस्तों, मणिपुर के ठीक बराबर में मिजोरम में पिछले ही साल नवंबर में वोटिंग हुई थी। एक प्रचार के लिए नहीं पहुंचे थे न मोदी जी न शाह बाबू। वो जानते थे वो चाहकर भी मिजोरम जीत नहीं पाएंगे, उनका दिल नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वहां नहीं गए। लेकिन राहुल गांधी का भी प्रभाव ना पड़े, इसलिए मणिपुर में जहां बीजेपी की सरकार है, सत्ता में है, उन्होंने वहां पर उनको परमिशन देने से मना कर दिया। लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, नागालैंड की हालत देख लीजिए। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। ये देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट भी किया, लिखा कि पहाड़ों से उतरकर विषम रास्तों पर चलकर घंटों इंतजार करती हुई नागालैंड की इस विशाल जनता को विश्वास है कि कोई तो है जो इनके साथ खड़ा है, जो दूरियों को मिटा रहा है, नया हौसला जगा रहा है, जिसने न्याय के लिए कमर कस ली है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा, न्याय का हक मिलने तक। जानते हैं इसी एक तस्वीर ने कितनी बौखलाहट पैदा कर दी है बीजेपी के अंदर, क्योंकि इसके बाद इस यात्रा को असम के अंदर जाना था। जानते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जो पीएचडी किए हुए हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए, कर्नाटक जाएंगे। स्पेशली बुलाया जाता, आओ बाबू आओ, बताओ कितने मदरसे बंद किए। जहां जाते हैं बताते हैं कि मैंने मदरसे बंद कर दिए, मैं मियां बनाने, मुल्ला बनवाने के लिए ठेका नहीं लिया मैंने और मेरी सरकार ने। ये बोलते हैं। सोचिए, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक आदमी, एक व्यक्ति इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है, डंके की चोट पर करता है। उसे बीजेपी ने अपना स्टार प्रचारक बना रखा है। मध्य प्रदेश ले जाइए, तेलंगाना ले जाइए, कर्नाटक ले जाइए, राजस्थान ले जाइए, जहां भी आप उठाकर देखेंगे इनका एक एक बयान, तो इनके बयानों में सिर्फ हिंदू मुस्लिम होगा। तो यहां पर भी मसला उठा। जैसे ये तस्वीर देखी, हेमंत बिस्व शर्मा ने पहले ही ऐलान कर दिया कि किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं करने देंगे। वो एंट्री न करने की नसीहत दे डाली, कह दिया कि वो कहीं से होते हुए जाएं, कैसे भी जाएं, लेकिन
राहुल गांधी की एंट्री असम के अंदर से नहीं होगी, बाहर से उनके डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ये उनकी तरफ से कहना था। लेकिन जानते हैं हुआ क्या? राहुल गांधी ने अंदर डंके की चोट पर अंदर घुसकर बड़ा ऐलान कर दिया। सबसे पहले आप हेमंत बिस्व शर्मा का बयान सुनिएगा, क्या कह रहे हैं कि जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं केवल मुसलमान ही उनके साथ जुड़ रहे हैं, हिंदुओं का साथ नहीं मिला। तस्वीर आप देख ली होगी आपने, लेकिन इसके साथ हेमंत बिस्व शर्मा की बौखलाहट देख ली। सुनिए उनका बयान। कांग्रेस मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कांग्रेस मुसलमानों का एक वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बार तो मुसलमान महिला भी कांग्रेस का सभा में नहीं आएगा। हम लोग का जो प्रोग्रेस है, सबका साथ सबका विकास का, आसाम में इतना प्रोग्रेस हुआ है, आप देखते जाइए। ऐसे कांग्रेस का सभा होने से मियाँ लोगों का मेल और फीमेल दोनों आते थे। इस बार तो माँ और बहन लोग नहीं आएगा, और धीरे धीरे बाबा लोग भी आना बंद कर देगा। तो देखिए, खुद भी इस बात को लेकर ट्वीट किया। इनको लगा कि अब देखिए कांग्रेस को मैं फंसा दूंगा, मैं ये काम करता हूं। इनको बड़ा अंदर से लगता है हेमंत बिस्व शर्मा को कि वाह, मैं तो एक्सपर्ट हो गया, मैं तो इतना बड़ा एक्सपर्ट हो गया हिंदू मुस्लिम करने में। खुद भी लिख दिया, कांग्रेस की यात्रा में सिर्फ एक ही वर्ग के कुछ लोग भाग ले रहे हैं। हमारे सबका साथ सबका विकास नीतियों की वजह से उस वर्ग की महिलाएं भी कांग्रेस से दूर जा रही है। इन्हें बड़ा विश्वास हो चला है कि मदरसे बंद करेंगे। आपको लगता है कि आप मदरसे बंद करेंगे और आपके साथ मुस्लिम महिलाएं भी आएंगी? कम से कम थोड़ा सोचकर तो बोलो भाई, थोड़ा सोचकर बोलो। आप उनके बच्चों का भविष्य खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इनका हिंदू मुस्लिम जारी था। लगातार दावा किया जा रहा था किसी भी कीमत में घुसने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, हम घुसे। लेकिन क्या हुआ? देखिए तस्वीर और बयान सुन लीजिए, किस तरीके से राहुल गांधी ने हेमंत बिस्व शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की बैंड बजा कर रख दिया। सुनिए राहुल गांधी को। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है, क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। तो जिस असम में घुसने के लिए पूरी तैयारी सत्ता के दम पर की जा रही थी हेमंत बिस्व शर्मा की कि घुसने नहीं देंगे राहुल गांधी को, राहुल गांधी की न्याय यात्रा उस असम के अंदर गई भी, वहां लोगों को संबोधित भी किया। न मुख्यमंत्री वहां के कुछ कर पाए, न बीजेपी के नेता कुछ कर पाए, उल्टा फजीयत करा ली है। जी हां, हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी फजीयत करा ली है इस बात को लेकर कि एक दिल्ली में बैठे हैं जो लंबी लंबी फेंकते हैं, एक यहां बैठे हैं जो लंबी लंबी फेंकते हैं और कुछ नहीं पाते। कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, इसने भारतीय जनता पार्टी के धुरंधरों को जनवरी के इस ठंड के महीने में पसीना ला दिया है। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद है।